नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक का रिजल्ट आ चुका है। फाइनली आपने देख लिया होगा। लेकिन ये जो वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाला है जो अपना फेज फर्स्ट क्लियर कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, उन्हीं के बारे में बनाने वाले हूँ। यानी जो भी कैंडिडेट्स अपना फेज फर्स्ट जो है क्लियर कर चुके हैं, उन सभी के लिए वीडियो रहने वाला है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अपलोड करने हैं और क्या क्या उनका क्राइटेरिया होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, सारा कुछ कैसे कैसे अपलोड करने हैं, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आपसे कहना चाहूँगा, देखिए फेज सेकंड के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। क्योंकि अगर आप फेज सेकंड, अगर आपका फेज फर्स्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है, अब फेज सेकंड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो वीडियो के साथ एंड तक बनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैं उन सभी कैंडिडेट के लिए एक ही बात बताना चाहूँगा जिनका फेज वन क्लियर हो चुका है। उन सभी के लिए ऐसा मैसेज आ रहा होगा कुछ, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज सेकंड, इस टाइप से मैसेज आ रहा होगा जिनका क्लियर हो चुका है। जिनका नहीं है वो तो देखिए नेक्स्ट टर्म के लिए तैयारी करें, ठीक है। लेकिन उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे पहले ही नंबर पर अगर आप देखना चाहते तो पहले ही नंबर पर एक नोट 1 में पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़ना चाहते तो पढ़ भी सकते हैं। प्लीज़ अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर अप्रूविंग अप्लाइंग यहाँ पे इनटू स्टेज सेकंड बाय 26 मई 2021, ठीक है, एज एप्लीकेबल। कहने का मतलब है कि आपके लिए काफ़ी टाइमिंग है। अभी कितनी डेट इसके लिए रखी गई है तो आप देख सकते हैं कितनी है, 26 मई, यानी 26 मई तक आप 26 मई 2021 तक आप इसके लिए अपना यानी अप्लाई करना चाहते हैं स्टेज सेकंड के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी कैंडिडेट क्या है कि थोड़ा हड़बड़ी में है, मतलब हड़बड़ी में आप समझ रहे हैं ना, हेजिटेशंस थोड़ी है उनके अंदर। तो उस हेजिटेशंस को मतलब दूर नहीं हो जाए, कहने का मतलब जब तक आपके जो भी डाउट है वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप अपना स्टेज सेकंड का फॉर्म अप्लाई ना करें। क्या फ़ायदा कि आप मतलब फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने स्टेज सेकंड का और क्या हो गया, आपका गलत भर गया कुछ, तो बाद में वो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ पे या फिर 4 नंबर पे लिखा हुआ है, जो कि आप पढ़ना चाहते हैं तो 4 भी पढ़ सकते हैं। 4 नंबर पे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये नीचे वाली लाइन में सबसे नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन अपलोडिंग ऑफ करेक्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बाय 26 मई विल बी लोड कैंसिल्ड। कहने का मतलब है कि अगर आपने फॉर्म अगर पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं फिल किया है तो क्या है कि आपको फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा या कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, एकदम पूरी तरह से श्योरिटी के साथ आप हो जाएं कि हाँ मैं पूरी तरह श्योर हूँ, तभी आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगा दें गलत सलत, ये नहीं लगाना आपको, ठीक है। अपना किस प्रकार से लगाना है इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए बिल्कुल भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बस उतना ही आप सभी से कहने वाला हूँ। देखिए अभी अगर आप मान लो अभी से कर देते हैं कि नहीं भाई मुझे तो अभी करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए कितना टाइम है, 26 मई है, ठीक है, 26 मई। और देख सकते हैं अभी कितना टाइम हुआ है यार, कितनी डेट है अभी। अभी अच्छा खासा टाइमिंग है आप सभी के लिए, अप्रॉक्स 15 दिन से भी ज़्यादा है। तो आप मतलब बिल्कुल भी हेजिटेशंस के साथ ना रहें, आराम से अपना फॉर्म को फिल करें, ठीक है। 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपका जब पूरा श्योर हो जाए कि हाँ यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तभी आप फिल करें, ठीक है ना। किसी भी गलत कोई भी जानकारी से बचे रहें, मैं उनसे आप कहना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो भी मैं जानकारी दूंगा आपको बिल्कुल ऑफिशियली दूंगा, कुछ भी गलत नहीं दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में कि क्या है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे चलते हैं सबसे पहले उसके ऊपर, ठीक है, फिर आते हैं आप सभी के सामने। जो भी आपका डाउट्स है देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रिगार्ड नोटिस से ही क्लियर किया जा सकता है, वरना कोई भी कैंडिडेट अगर अपनी तरफ से बताता है यूट्यूबर तो वो गलत ही बताएगा। मैं आपको बताऊं गलत बताएगा, हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस हो तब बता दे, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं कि गलत ही बता देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको गलत देने की जानकारी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट सेकंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बोला हुआ है कि आपके स्टेट सेकंड के लिए मतलब जो भी पैराग्राफ है आप 6C को पढ़ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 6B का 4th को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनको पहले पढ़ लेते हैं, 6C पे आ जाते हैं पहले, ठीक है ना। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे आप भी, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर पॉइंट है, जो भी हम अपना 6 नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 नंबर पॉइंट कौन सा है, एक मिनट आप वेट करिए थोड़ा सा। ये देखिए हम आ चुके हैं 6 नंबर पॉइंट पे, जो कि आप चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो दे रखा है जानकारी में आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपका एक तो जो भी जानकारी है देखिए आपको अपलोड करनी होगी एकदम सही सही, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं फिल करनी है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में, ठीक है। डीबी के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे पहला उसका जो मेन जो पार्ट है वो पहला क्या है कि आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, वो 10th क्लास की मार्कशीट उसके लिए एलिजिबल है।
तो आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट किसी किसी का अलग होता है, तो वो आप उसको चेक कर लेंगे, उसमें नंबर भी होने चाहिए। अगर आपका एडिशनल मार्कशीट है तो दोनों मार्कशीट आपको पीडीएफ बना के या कैसे भी तरीके से अपलोड करनी होंगी, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि मार्कशीट मार्क्स होने चाहिए उसमें। यूपी बोर्ड में क्या होता है कि उसमें मार्कशीट भी एक ही होती है और पासिंग सर्टिफिकेट भी एक होता है, अलग अलग नहीं होते उसमें। लेकिन किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि अलग अलग होते हैं, तो वो आपको चेक कर लेने एक बार, मार्क्स अपने साथ में उसमें लगाने हैं, ठीक है, ऐड करके। 10th क्लास डीवी के लिए आपका ये आपका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए सेकंड जो आपके जीडी के लिए क्या रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जीडी के लिए। तो देखिए जीडी में आप चेक करना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखना चाहते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय नाविक जीडी कैंडिडेट ओनली ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आपने डिटेल थी वो पहले से फिल कर दी होगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा आपके ए यानी कि जो आपने जो यहाँ पे जो दे रखा है वो यहाँ पे क्या दे रखा है, 12th क्लास मार्कशीट और दे रखा है क्या, 12th क्लास का पक्का सर्टिफिकेट। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि अलग अलग मार्कशीट होती है, अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। 12th का सर्टिफिकेट अलग होगा और मार्कशीट अलग होगी। लेकिन क्या होता है कि यूपी बोर्ड में और शायद आईसीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में क्या होता है कि मतलब दोनों का जो है एक ही रहता है, मार्कशीट भी एक ही रहता है, पासिंग सर्टिफिकेट भी एक ही रहता है, सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो दोनों सेम ही रहते हैं। तो क्या होता है कि आपको दोनों अपलोड करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह अगर मांगता भी है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यानी कि हम जिसको मार्कशीट भी बोल सकते हैं, जिसमें आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें, वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, अब बात कर लेते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या चाहिए उसमें आपको मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आप 12th क्लास होना चाहिए सिंपली, और कुछ भी नहीं मांगा इसमें। 12th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अगर आपको दोनों है तो दोनों अपलोड करने होंगे, या फिर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट ही अपलोड करनी होगी, ठीक है। यही, और कुछ आगे और कुछ नहीं फिल करना है डीबी के लिए और जीडी के लिए और यांत्रिक के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी डाउट है, उस डाउट को मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आप सभी के सामने, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। देखिए वही जानकारी मैं आपको एक बार वहां पे पहले से दे रखी है। ऑल कैंडिडेट के लिए आपको पता ही है कि आपने 10th वगैरह की मार्कशीट जो भी आपने फिल कर दी होगी, ये भी मैंने अभी आपको बता ही दिया क्या था, यानी ये भी बता दिया कि आंतरिक के लिए कितना है और जीडी के लिए क्या है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ये आप एक थोड़ी सी एक जानकारी और रह गई। अगर आपके पास देखिए कोई स्पोर्ट्स वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप फिल करना चाहते हैं, अब वो भी कर सकते हैं, या फिर एनसीसी है आपके पास या कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी उसमें लगाना होगा आपको, ठीक है। आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें फिल किया होगा यस और नो, तो उस टाइम पर अगर आपने यस किया होगा तो वो आपको अब इस टाइम पर फिल करना होगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस टाइम पर आपको फिल करने के लिए बोलेगा तो आपको फिल यानी करना पड़ेगा वो, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट एससी, ओबीसी और आपका एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ठीक है। जनरल वालों के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो क्या है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का होना, यानी कि राज्य सरकार का होना चाहिए, यानी कि भारतीय, इस टाइप से लिखा होना चाहिए। आपको मैं बताऊं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना लिखा होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट रहता है तो क्या लिखा होना चाहिए उसके ऊपर आपको चेक कर लेना एक बार, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर किसी अदर का है तो वो आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास है वो तो फिर अपलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी का रिसेंट का बनवाएंगे तो वो अपलोड करने के लायक नहीं रहेगा, वो आपका रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चेक कर लेना एक बार फिर से। अब मैंने बता दिया आपको जो अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट्स जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है इस टाइप से अब देख लेना है वो कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कैसे फिल यानी किस टाइप का साइज क्या रहना चाहिए उसका, तो साइज भी आप चेक कर सकते हैं, 10 KB से लेकर 100 KB के बीच उसका साइज रहना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा SC ST जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो इशू डेट है, यानी कब से कब तक का होना चाहिए, यानी कब से कब तक के लिए मतलब अप्लाई, यानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो ये जो आप डेट एक बार चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 19 जनवरी 2021। कहने का मतलब है कि आपके 19 जनवरी से पहले का, यानी समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, इससे पहले का, इससे पहले के इस डेट से अगर आपके पहले का यानी सर्टिफिकेट जो भी है वो इसके लिए मान्य होगा, यानी कि आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, वो आप इसमें फॉर्म में फिल कर पाएंगे। अगर इसके बाद का आपने बनवाया है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, आपने मतलब 20 जनवरी को बनवाया तो वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपका क्या होगा कि कैंसिल कर देगा और क्या है आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना, जो डेट का आपको ध्यान रखना है वो डेट यही ध्यान रखना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो और कुछ नहीं है, बाकी सब यही है कि देखो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना
होना चाहिए वो आपका 19 जनवरी से पहले का होना चाहिए। 19 जनवरी सन 2021 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपके? क्लियर हो चुका होगा इस डाउट को लेके। और जो भी डॉक्यूमेंट वो आपको अपलोड करने हैं वो आप चेक कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मस्ट भी, ये सब आप ओरिजिनल अपलोड करने होंगे, कोई फोटोग्राफ वगैरह ना अपलोड करें, एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। फीस वगैरह तो आपने पेमेंट कर ही दिया है, आप बाकी कुछ और नहीं है, केवल ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने जो अभी आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स बताए यही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, देखिए जो भी कैंडिडेट हैं 10th क्लास का मार्कशीट तो सभी को अपलोड करना है, और खासकर मैं डीबी वालों के लिए, ठीक है, 10th क्लास के लिए सबसे पहले डीबी का मार्कशीट अपलोड करना है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। आगे बात करें देखिए जीडी के वालों के लिए, जीडी के में क्या क्या आपका जीडी में 12th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है ना, 12th क्लास का जो कि मार्क्स होने चाहिए उस पर, वो आपको ऐड करना है। ये नहीं कि मतलब पासिंग सर्टिफिकेट अलग, कोई किसी ने पासिंग सर्टिफिकेट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये नहीं करना। एक बार फिर से बता रहा हूँ भाई कि आप उसको ऐड कर लें, हो सके तो PDF बना लें, या फिर किसी कंप्यूटर वाले साइबर कैफे से एक में पेज में करा लें, ठीक है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है, जिसमें कि नंबर भी होनी चाहिए और आपकी डिटेल भी होनी चाहिए, ऐसा अपलोड करना है, ठीक है। क्या हो के बाद में आपका कैंसिल हो जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और जो भी यांत्रिक वाले हैं उनको लिए भी यही है, मैंने बता दिया 12th क्लास का मार्कशीट, और आपका डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो वो उसको आपको लगाना होगा, ठीक है ना। डिप्लोमा वगैरह जो कुछ है आप वो आपको लगा देना होगा, ठीक है ना। आगे बात करना चाहूँगा, देखिए वो मैंने आपको बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, चौथा डॉक्यूमेंट्स बस यही था कास्ट सर्टिफिकेट का, तो वो मैंने आपको बता दिया। आपका किसका होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और देखिए वही मैंने आपको बताया, डेट जो भी है डेट उस डेट से पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, क्या होगा बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने सारा डाउट्स आपको क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को लेके डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैंने सारा डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, देखिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अपने आराम से करें, अच्छी तरह से करें, क्योंकि अभी काफ़ी टाइमिंग है, 26 मई आपके लिए टाइमिंग रखा गया है। तो देखिए अभी बहुत अच्छा खासा टाइमिंग है, जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाए तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ना करें। आई होप वीडियो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक पूछ सकता है, कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मेरी इंस्टाग्राम ID है PrinceGautam347, मैसेज कर सकता है मुझसे, मैं उसके लिए जो भी मेरे से रिप्लाई होगा मैं उसके लिए देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।